जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग एक अच्छी बात कहें कि मानवता की सेवा की बात करें तो हम लोग यहां पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के स्कूल प्रेरणा में है। हीरापुर जरवाई के रास्ते में साईं मंदिर के सामने में यह स्कूल है। 120 बच्चियां यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं इसके ब्लाइंड स्कूल में। उनकी पढ़ाई लिखाई का और आवासीय है। बहुत ही बड़ा करीब 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर ये बना हुआ है भवन। और 1985-86 से घाटे साहब हुआ करते थे, उस समय अध्यक्ष बनाया उन्होंने। वह आर्किटेक्ट से रायपुर शहर की बहुत सारी बिल्डिंग बनाए। पिछले 22 साल से यहाँ पर जो है श्री अनिल कुचेरिया जी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत साधुवाद अनिल भाई। और क्या कुछ कहोगे कि किस तरीके से ये आपका काम शुरू हुआ? लगभग 22 साल हो गए हैं मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी एक ही इच्छा है और क्षमता है कि मैं बच्चों का पूरा भविष्य बनाने के पीछे रहूं। और मैं अभी भी पूरा काम करता हूं। और जहां तक के बच्चों का सेवा चाकरी का काम है, मैं जगह जगह जाके बच्चों को घुमाना फिराना, गार्डन वगैरह ले जाना, अमरकंटक, महाबलेश्वर और हम ले गए थे घुमाने के लिए। कितने बच्चे यहाँ पर हैं? अभी 120 लड़कियाँ टोटल हमारे पास में है। जी। और उनकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था आप ही लोग करते हैं? जी। तो कैसे यहाँ पे करते हैं? 1 से 8वीं तक बता रहे थे कि यहाँ पे स्कूल यहीं पर चलता है। यहाँ पे 1 से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर डिग्रीगल कॉलेज, दानिगल स्कूल और यहाँ पे सामने में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कितना बिल्डिंग कितना बड़ा हुआ है? कितना यहाँ पे जगह है आपके पास? टोटल हमारे पास में अभी 40,000 फुट जगह है। तो इसमें कितने कमरे हैं? बहुत सारे कमरे हैं आपके? काफ़ी कमरे हैं। इसके अंदर में हॉल है, बड़े बड़े स्कूल भी आप बता रहे थे कि स्कूल भी है। हाँ। तो क्या कैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को? ब्रेल लिपि से शिक्षा देते हैं। कंप्यूटर क्लासेस वगैरह होती है। और आगे में और भी हम लोग का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, जैसे मिट्टी के दिए बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, जूट की बैग वगैरह बनाना है। इसका भी हम लोग प्रशिक्षण का प्रयास चल रहा है। जल्दी से जल्द हम इसको भी चालू करेंगे। कितना स्टाफ है टोटल यहाँ पर? टोटल अभी यहाँ पे 11-18 लोगों का स्टाफ है टोटल, हॉस्टल में और स्कूल में मिला के। तो किस तरीके से सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? सरकार का ग्रांट आता है, लेकिन जितना वो सरकार ग्रांट देती है उसमें हमारी सुविधा नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ग्रांट में और बच्चों लोग की सुविधा के हिसाब से वृद्धि होए। तो कितना ग्रांट मिलता है पर बच्चे के हिसाब से आपके पास? हमको अभी 600 रुपये पर बच्चे के हिसाब से मंथली ग्रांट मिल रहा है। और जो टीचर जो है उनका वेतन वहीं से आता है कि आप लोग? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट वेतन से भी चलते हैं। उसके ऊपर में 5% 10% जैसे सालाना वृद्धि होती है, उसको बढ़ा के हम वेतन देते हैं। यहाँ पे संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, तो क्या आपके पास में सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह है? हाँ, हमारे पास में यहाँ संगीत क्लासेस वगैरह होती है और यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट अभी है हमारे पास में। हमारी संगीत टीचर है वंदना पवार, उसने काफ़ी अच्छा बच्चे लोगों को पढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी कर भी रही है काम अच्छे से। तो एक गाना भी आपके यहाँ के बच्चों ने गाया था, क्या गाना गाया था जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, लोगों के दिमाग में भी आता है? ये बच्चे लोगों ने जो गाना गाया था मोर रायपुर वाले में, वो भी बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ था बच्चे लोगों के गाने से। कौन कौन गाया था उस गाने को? छाया कुशवाहा, कमलेश्वरी, क्या नाम था? जी, बहुत सारे लोगों ने गाना गाया था इसमें। हाँ। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। आपके सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश कामरान जी भी बहुत साल से हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं जी। तो ये बच्चों का ऑपरेशन वगैरह भी, इलाज का भी कुछ व्यवस्था अपन कर पाते हैं यहाँ पे? वैसे तो चेकअप हमारा होता है। अभी फिलहाल में हम लोग 22 बच्चों को मतलब चेकअप किया था डॉक्टर सक्सेना के इसमें आर्यन रथ में। एक लड़की का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन भी हुआ। 22 लड़की लोगों को गॉगल दिया गया है। वो 3 मीटर के अंदर में थोड़ा बहुत उनको दिखता है। आगे भी डॉक्टर साहब ने बोला है कि आगे भी अगर क्षमता बढ़ेगी तो हम आगे काम बढ़ा देंगे। यहाँ से पढ़ के चली जाती है तो फिर क्या कुछ करती हैं उनका? नहीं, कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां है हमारे पास में भी, तो उनका भी जॉब की सुविधा हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि कुछ इनको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और क्या समाज सेवी संगठन जो हैं लगातार यहाँ आते हैं, काम करते हैं, तो कौन कौन संगठन ज़्यादा सहयोग कर पाते हैं आपका? हमारे पास में तो सामाजिक संस्था तो काफ़ी सारी है और ज़्यादा करके लाइन्स वाले, JCI वाले हैं और सिख समाज जो है रिटायर ऑफिसर लोगों का है, उन लोगों का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर।
सहयोग मिल जाता है, सहयोग पूरा मिलता है हमको। अगर ड्रेस वगैरह चाहिए होती है तो कैसे करते हैं? नहीं, हम लोग बताने से, उन लोगों को बताने से वो तुरंत अपनी व्यवस्था कर देते हैं, सब हो जाता है जी। आपके पास में से। और सामाजिक संगठनों से या लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि आप आइए, आपके बच्चे हैं और आप बच्चों को थोड़ा सा देख रेख करके सुख सुविधा बढ़ाई जाए। तो कैसे बच्चों का सिलेक्शन करते हैं हमारे पास में, कैसे आते हैं बच्चे आपके पास में? नहीं, हम हम बच्चे लोगों के लिए मतलब जैसे बाहर की संस्था जैसे आती है, जैसा जैसा प्रचार होते जाता है वैसे लोग आते हैं और बच्चे लोगों को नाश्ते पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जैसा किसी बच्चों का बर्थडे वगैरह मनाया है वो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है और बच्चे लोग उनको भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से बच्चे वो सामाजिक सेवा जो आती है, संस्था आती है, उनको उत्साह बढ़ाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चे आते कैसे हैं आपके पास में, किस माध्यम से आते हैं? कैसे कोई संपर्क करें कि यार मेरी बच्ची ब्लाइंड है तो इसको यहाँ रखें, तो किस तरह के दिखते हैं? नहीं, वो तो सरकार के तरफ से आते हैं और हम यहाँ पे उनके इंटरव्यू लेते हैं। अगर बच्ची अगर मतलब अब पढ़ने लिखने में एकदम सक्षम है तो हम उसको रखते हैं। जैसा ज़्यादा कमज़ोर बच्चा होती है तो हम लोग उसको रख नहीं पाते। इनका इलाज वगैरह भी साल में पूरा चेकअप वगैरह यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह आते हैं हर 6 महीने में और वो पूरा इलाज कराते हैं। अच्छा, अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहते हो? आपके मन में आता है कि ये भी बात मेरे को कहनी चाहिए थी? मेरी मन की भावना यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों लोगों का सेवा का कार्यक्रम करते रहूं, यही मेरी भावना है। बहुत अच्छी बात है। मैं इन बच्चों से आपका थोड़ा परिचय कराता हूँ। क्या नाम है बच्चे आपका? बच्चे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजपति क्रिकेट है। जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश्वरी साहू है। अच्छा, आपके पीछे में रुक्मणी सेन है, ये क्या कुछ करती है रुक्मणी? सर मैं वर्तमान में इसी संस्था में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में 1 से 8 तक के जो बच्चे को पढ़ाते हैं वहाँ मैं टीचर हूँ और वर्तमान में PhD कर रही हूँ डॉक्टर अनिल पांडे सर के अंदर में हिस्ट्री विषय से, और स्पेशल B.Ed भी कर रही हूँ डिस्टेंस मोड पे। जो केवल कोई परेशानी महसूस होती है रुक्मणी, कैसा लगता है ये? नहीं सर, मुझे तो कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। मैं 1998 से यहाँ पे अध्ययनरत हूँ, तो मुझे बच्चों के साथ में कैसा लगता है रुक्मणी? मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, पढ़ाना पढ़ना दोनों। हर दिन कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जीवन के प्रति कुछ कभी निराशा या कैसा लगता हो कि भगवान ने आपको एक चीज कम दी है करके? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ से और शायद भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ दी, क्योंकि शायद ये ना होता तो मैं आगे पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए कुछ आगे करने के लिए मुझे ये दिया है, मैं ये मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पीछे जो बच्ची है नवीन भैया, हिना पटेल। क्या नाम है उसका? अच्छा, पीछे और दूसरी बच्ची क्या नाम है बेटे आपका? रोशनी धुर्वे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस बच्ची का नाम क्या है? पूजा सोनकर। आप देख पाते हो थोड़ा बहुत भी? जी। कितना थोड़ा देख लेते हो? चलिए कोई बात नहीं। इसका क्या नाम है बच्चे का आपका? राधा रानी वर्मा। अच्छा, इधर है, ये है छाया कुशवाहा जिसने गीत गाया था मोर रायपुर वाला, स्वच्छता का अभियान दिया था। इसके बगल में क्या नाम है बच्चे? कमलेश्वरी वर्मा। क्या कुछ करना चाहती है छाया, ये बताओ आगे आके? गाना आपका बड़ा हिट हो गया, वायरल हो गया, चाहते हो आगे गाना गाना? यस सर, मैं आगे गाना गाना चाहती हूँ और सिंगिंग मेरी हॉबी है, लेकिन मैं हिंदी लिटरेचर में आगे जाना चाहती हूँ, MA करना चाहती हूँ उसमें। बहुत अच्छी बात है। पीछे बच्ची है एक, तो क्या नाम है बच्चे आपका? श्वेता सोनवानी। अच्छा, ये बेटे, और दूसरा क्या नाम है इसका? कविता विश्वकर्मा। बहुत अच्छी बात है। एक और बच्ची है अनिल भैया। बहुत अच्छी बात है कि आपकी मेरी पूरी शुभकामनाएं CG स्टार परिवार। मुझे जीवन में कभी कभी ऐसे अच्छा अवसर मिलता है, आप सब लोग का प्रेम बना रहे। जब कभी समय मिले, आपको लगे कि इन बच्चों के साथ में समय बिताना है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ आइए, हीरापुर जरवाए में साईं मंदिर के सामने में ब्लाइंड स्कूल है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।